नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर पुराने LCD टीवी में अगर मदरबोर्ड चेंज करना हो तो कैसे किया जाए, उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप आप सिस्टम बताइए कि कैसे काम करना है हमें। LCD में हमें समझ में नहीं आता कि बैकलाइट कहाँ से जलाएं, पावर सप्लाई को कैसे एक्टिवेट करें, मदरबोर्ड ख़राब है, अब नया मदरबोर्ड कैसे इंस्टॉल करें। अगर कॉम्बो मदरबोर्ड लगाते हैं तो बैकलाइट की समस्या, वो बैकलाइट नहीं जलेगी। और कॉम्बो की जगह अगर हम सिंपल छोटा मदरबोर्ड लगाते हैं तो पावर सप्लाई को कैसे एक्टिवेट करें, उसमें जो इन्वर्टर लगा है इन्वर्टर को कैसे एक्टिवेट करें। ये सारे सवाल बहुत परेशान करते हैं। और LCD में कहीं कोई संकेत भी नहीं होता, तब क्या किया जाए। अब मेरे पास एक ओनिडा का सेट आया है 32 इंच का, उसमें पावर सप्लाई में कहीं कोई संकेत नहीं दिया। अब उसका जो जैक मदरबोर्ड में लगा है, तो अब इसमें से अगर उस जैक को निकाल देते हैं तो पावर सप्लाई ऑपरेट नहीं होती। मेरे पास जो सेट है उसमें सेट चलता है, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद प्रोसेसर हीट कर जाता है और सेट बंद हो जाता है या रीस्टार्ट मारने लग जाता है। तो उसमें मदरबोर्ड चेंज करना ही सही सॉल्यूशन है। अब उसमें मदरबोर्ड कैसे चेंज करें, आज उसका पूरा प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। हमें एक साधारण मदरबोर्ड लगाना है, मान लीजिए 56U11.2 ये मदरबोर्ड लगाना है। तो इसको चलने के लिए 12 वोल्ट की आवश्यकता। अब 12 वोल्ट कैसे जनरेट करें, उसमें तो केवल स्टैंड बाई वोल्टेज आते हैं 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट। देखिए, किसी भी पावर सप्लाई को ऑपरेट करने के लिए क्या सिस्टम काम करता है वो मैं आपको पहले समझाता हूँ। पावर सप्लाई में हमने 220 वोल्ट AC दिए। अब यहाँ से 12 निकलना है, 24 निकलना है, 5 निकलना है, 3.3 निकलना है। मदरबोर्ड अगर जुड़ा है तो सारे वोल्टेज बन जाएंगे, मदरबोर्ड नहीं जुड़ा तो केवल इसमें स्टैंड बाई वोल्ट बनेगा, या तो 5 या तो 3.3, ना 12 बनेगा ना 24 बनेगा। अब ये कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले जो स्टैंड बाई वोल्ट बना, मान लीजिए 5 वोल्ट बना, तो ये 5 वोल्ट सीधे मदरबोर्ड में प्रवेश करेगा। मदरबोर्ड में पहुंचा, मदरबोर्ड के प्रोसेसर को एक्टिवेट कराएगा और प्रोसेसर 1.2 वोल्ट से ऑपरेट होता है, तो वहाँ से 1.2 बन के प्रोसेसर को मिलेंगे, प्रोसेसर चालू होगा और प्रोसेसर एक अनेबल वोल्ट निकालेगा। यही जो 5 वोल्ट उसके अंदर गया था या 3.3 गया था, इसको प्रोसेसर रिटर्न कर देगा और ये रिटर्न आएगा दूसरे वायर से और दूसरी पिन पर जाकर जैसे ही पावर सप्लाई में कनेक्ट होगा, पावर सप्लाई सारे वोल्टेज रिलीज कर देगी। ये इसकी थ्योरी है। तो आज हम एक जुगाड़ बनाते हैं। देखिए, पावर सप्लाई को अलग से एक्टिवेट करना है बिना मदरबोर्ड के, तो इस पावर सप्लाई को बेवकूफ़ बनाना होगा। वो कैसे बनेगी कि ये 3.3 जाते हैं मदरबोर्ड में और वहाँ से रिटर्न अनेबल बन के दूसरे वायर पर आते हैं, जो इसका स्टैंड बाई वाला वायर होता है। तो हम क्यों ना मदरबोर्ड से जोड़े बिना इस वायर से 3.3 निकले और इस वायर पर आने थे अनेबल, तो इन दोनों को ही मिला देते हैं ना यहाँ। तो ये समझेगी कि मदरबोर्ड ने इसको दिया है और ये सारे वोल्टेज रिलीज कर देगी। यही मैं करता हूँ पावर सप्लाई को एक्टिवेट कराने के लिए। हमने पावर सप्लाई को एक्टिवेट करा दिया, 12 वोल्ट निकल गए। अब ये 12 वोल्ट को हम मदरबोर्ड में दें, किसी भी मदरबोर्ड को चलाएं, मदरबोर्ड चल गया। अब इसी तरह से इसमें एक पॉइंट होगा BL ऑन का, बैकलाइट ऑन। जैसे PS ऑन पावर सप्लाई ऑन, ऐसे ही BL ऑन बैकलाइट ऑन। वही 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट BL ऑन पर जाएंगे तो बैकलाइट जल जाएगी। तो इसी वायर को हम BL ऑन से भी मिला देते हैं, तो पावर सप्लाई भी एक्टिवेट, बैकलाइट भी एक्टिवेट। लेकिन दोस्तों, बैकलाइट डायरेक्ट जलेगी, जैसे ही प्लग लगाया वैसे ही जल जाएगी। अब इस बैकलाइट को तो जलना है मदरबोर्ड के साथ, तो हम जो भी मदरबोर्ड उसमें लगाएंगे, उस मदरबोर्ड के USB से जहाँ 5 वोल्ट आते हैं स्टैंड बाई के बाद, वहाँ से 5 वोल्ट इस पर दे देंगे, तो ये जलेगा जब रिलीज करेंगे पावर तब। या किसी मदरबोर्ड में BL ऑन का पॉइंट होगा, जैसे कि 56U11.2 मदरबोर्ड में आता है,
BL ऑन, तो वहाँ से BL ऑन अपन ने इस पर जोड़ दिया, हो गया। पावर सप्लाई भी एक्टिवेट, बैकलाइट भी एक्टिवेट, इधर मदरबोर्ड भी एक्टिवेट। ये यहाँ से जो 12 वोल्ट निकले वो मदरबोर्ड को दे दीजिए, इसने इसको, दोनों ने एक दूसरे को चला दिए। क्या मुश्किल है इसमें? तो ये पूरा प्रोसेस, अभी तो मैंने बहुत बकवास कर ली, आपको केवल थ्योरी बता दी। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इस प्रैक्टिकल को देखिए, इसे देखकर आपको पूरी कहानी समझ में आएगी कि किस प्रकार किसी भी पावर सप्लाई को एक्टिवेट कराया जाता है। पावर सप्लाई एक्टिवेट, बैकलाइट एक्टिवेट, मदरबोर्ड एक्टिवेट, पूरा LED टीवी चल गया। कैसे चलेगा देखिए दोस्तों, आज मेरे पास एक ये ओनिडा का सेट आया है। इसमें ये मदरबोर्ड है, ये पावर सप्लाई है, ये इसकी बैकलाइट है, LCD है ये। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, सेट तो ऑन है लेकिन 5 मिनट चल के इसका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और ये बंद हो जाता है। अब प्रोसेसर ख़राब हो चुका है, हमें इसमें नया मदरबोर्ड इंस्टॉल करना है। तो नया मदरबोर्ड कैसे लगाएं इसमें? अगर हम इस मदरबोर्ड को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो पावर सप्लाई डेड हो जाती है, क्योंकि यहाँ से स्टैंड बाई वोल्टेज प्रोसेसर में आएंगे इस केबल के द्वारा, और प्रोसेसर से यहाँ से स्टैंड बाई PS ऑन, पावर सप्लाई ऑन सिग्नल यहाँ पहुँचेगा, तब ये एक्टिवेट होगी। बैकलाइट ऑन के सिग्नल पहुँचेंगे तब ये बैकलाइट जलेगी। तो अब ये दोनों सिग्नल कैसे पहुँचाएँ? और हमें लगाना है इसमें ये मदरबोर्ड 56U11.2। इस मदरबोर्ड को लगाएंगे तो कैसे लगाएं? इसको 12 वोल्ट चाहिए चलने के लिए, तो यहाँ से 12 वोल्ट तब जनरेट होंगे जब ये प्रोसेसर इसको अनेबल देगा। अब इस मदरबोर्ड को हम निकाल देंगे तो ये प्रोसेसर हट गया। अब इसको 12 वोल्ट कैसे जनरेट कराएं वो तरीका आज आपको दिखाता हूँ, और इस सेट को इस मदरबोर्ड से चला कर दिखाता हूँ कैसे काम करना है। देखिए, तो सबसे पहले मैं इसका प्लग निकालता हूँ और इस मदरबोर्ड को डिस्कनेक्ट करता हूँ। ये LVDS केबल इसमें अलग टाइप की है, इसे हम निकाल देंगे। निकाल कर इसमें नए मॉडल का LVDS लगाएंगे। जब भी आप नया मदरबोर्ड इंस्टॉल करें, कोई भी मदरबोर्ड लगाएं, तो LVDS हमेशा नया लगाना चाहिए, क्योंकि पुराने मॉडल का LVDS अलग टाइप का होता है। तो हम पहले ये सारे जैक निकालते हैं, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको ऑपरेट करने का तरीका आपको बताता हूँ। देखिए, अब इस पावर सप्लाई को ऑपरेट करने के लिए या तो इस पावर सप्लाई के जो जैक है इसमें यहाँ कहीं इसमें PS ऑन या STV स्टैंड बाई वोल्टेज ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। इसमें नहीं दिए तो इस मदरबोर्ड में दिए होंगे। तो मैंने देख लिया इस पावर सप्लाई में कहीं कुछ नहीं लिखा, तो ये जैक यहाँ लगता है। तो देखते हैं, शायद इसमें लिखा हो, यहाँ नहीं तो पीछे लिखा हो। तो मैंने इसको देखा तो ये देखिए, ये आपको लिखे दिखाई दे रहे हैं ये सारे इंस्ट्रक्शन। इनके आधार पर हम इसमें एक्टिवेशन कराएंगे। बिना मदरबोर्ड के इस पावर सप्लाई को कैसे एक्टिवेट कराना है देखिए। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने कर दिया इसको जूम, अब आपको स्पष्ट दिखेगा। ये ग्राउंड 2.5 वोल्ट 5 वोल्ट STB, यानी ये स्टैंड बाई के वोल्टेज हैं। 5.5 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट ग्राउंड 12 और 12। अब यहाँ 12 और ग्राउंड। अब क्या ये सप्लाई लगाते ही 12 वोल्ट रिलीज करेगी या स्टैंड बाई वोल्टेज रिलीज करेगी? अभी हम चेक कर लेते हैं। इसमें हम देखते हैं किस पॉइंट पर वोल्टेज हैं। ये मैंने चेक कर लिया, ये सिरा ग्राउंड का है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं। इस सिरे से देखिए, ये आपको दिखेगा ग्राउंड 5 वोल्ट STB और 5 वोल्ट, यानी स्टैंड बाई और 5 वोल्ट। 1 2 3 4 5 और 6। 5 नंबर स्टैंड बाई है और 6 नंबर 5 वोल्ट है। अभी देखते हैं, हम इसमें देख लेते हैं कि किस पॉइंट पर 6 नंबर पर 5 वोल्ट आने चाहिए। देखते हैं, ये देखिए, मैंने मल्टीमीटर को ये ग्राउंड लगा लिया, ये लगा लिया। अब देखते हैं क्या 6 नंबर पर 5 वोल्ट हैं। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए
5 वोल्ट 6 नंबर पे है और सबसे लास्ट है 12 वोल्ट का। क्या यहाँ 12 वोल्ट है? नहीं है। अभी ये 12 वोल्ट नहीं आएंगे। कब तक? जब हम इसका स्टैंड बाई 5 वोल्ट से नहीं जोड़ देंगे। जो 5 वोल्ट पावर सप्लाई से आने थे वो इस मदरबोर्ड में आते और यहाँ से रिटर्न होकर वापस स्टैंड बाई से कनेक्ट होंगे, तब ये चलेगा। तो हम यहीं इनको कनेक्ट कर देते हैं। ये पावर सप्लाई सोचेगी कि मदरबोर्ड ने इसको स्टैंड बाई दिया है और मैं चालू हो जाऊं। तो हमें 5 और 6 नंबर को आपस में कनेक्ट करना है। 1 2 3 नंबर खाली, 4 5 और 6। ये एकदम लाइव चल रहा है दोस्तों। अभी इसमें सप्लाई भी लगी हुई है। मैं इसका 5 और 6 आपस में कनेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा आयरन से इनको जला लेता हूँ और इनके वायर निकाल लेता हूँ। देखिए एकदम लाइव दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने आयरन से टच कर दिया, ये एक वायर जल गया, ये इसको मैंने छील लिया। अब दूसरे को छील लेते हैं। बीचों बीच से छील लेते हैं ताकि जैक भी ना खराब हो। ये देखिए जो 5 वोल्ट का पॉइंट था वो और STB यानी कि स्टैंड बाई, इन दोनों को हम छील लेते हैं। ये मैंने दोनों को छील लिया है। अब इन दोनों वायर्स को हम आपस में मिला देते हैं। ये मैंने मिला दिया। अब देखिए जो पॉइंट ग्राउंड का है, ये ग्राउंड, देखिए ये ग्राउंड, ये 5 वोल्ट को मैंने स्टैंड बाई से मिला दिया तो यहाँ 12 वोल्ट आ जाने चाहिए। देखिए 12 वोल्ट आ चुके हैं। यानी हमने इस पावर सप्लाई को बेवकूफ़ बना दिया। इस मदरबोर्ड से इसको सिग्नल मिला और इसको चला दिया। यहाँ 12 वोल्ट आ गए, इसने 12 वोल्ट रिलीज कर दिए, पावर सप्लाई एक्टिवेट हो चुकी है। अब क्या बात है, अब तो सारा काम हो चुका। अब हम ये मदरबोर्ड इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। इस मदरबोर्ड को चलने के लिए 12 वोल्ट की आवश्यकता है। ये 12 वोल्ट का वायर इसमें और ग्राउंड इसमें देते हैं। तो अभी हमारा एक चरण पूरा हुआ, एक प्रोसेस हो गया। अब दूसरा प्रोसेस है इसकी बैकलाइट को जलाना। इसमें जो बैकलाइट का इन्वर्टर लगा है LCD वाला, इसको भी तभी ऑपरेट होना है जब यहाँ से सिग्नल मिलेंगे BL ऑन के। अब चूंकि हम ये जैक निकाल चुके हैं तो BL ऑन के सिग्नल कहाँ से दें? तो पहले इसी 5 वोल्ट को हम इसके BL ऑन से भी जोड़ देते हैं। तो देखते हैं क्या लाइट जलती है। जल जाएगी तो फिर वो BL ऑन हम इस मदरबोर्ड से निकालेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें एक पॉइंट और ढूंढता हूँ इसी मदरबोर्ड में कि BL ऑन का कौन सा पॉइंट है। अब देखिए दोस्तों, ये भी हमें मिल चुका है। जैसे इस बड़े जैक में हमने PS ऑन का पॉइंट ढूंढा, ये STB। इसी प्रकार इस जैक में यहाँ देखिए ग्राउंड ADJ BKL बैकलाइट और 12 वोल्ट और 12 वोल्ट। ये BKL वाले पॉइंट को हमें 5 वोल्ट से जोड़ना है। यानी 1 2 3 नंबर पॉइंट को इस 5 वोल्ट से जोड़ देंगे तो बैकलाइट भी जल जाएगी। तो वो कैसे जलेगी आपको जलाकर दिखा देता हूँ। पहले हम जलाकर देखते हैं, उसके बाद इस BKL को हम छोटे मदरबोर्ड के बैकलाइट वाले पॉइंट से जोड़ देंगे। तो पहले हम इसको जलाते हैं। अब देखिए जो मदरबोर्ड में हमें मिला ग्राउंड ADJ BKL, यानी ऊपर से 1 2 3 और चौथे नंबर का पॉइंट, हम इसको पलट लेते हैं। ये मैंने मदरबोर्ड को पलटा तो ये रहा 1 2 3 और ये चौथे वाला वायर। इस वायर को हमें काट लेना है। यहाँ से निकाल कर, ये मैंने निकाल लिया, ये इस वायर को हमें निकाल कर जो अभी हमने 5 वोल्ट से वायर कनेक्ट किए हैं उन पर कनेक्ट कर देना है। तो मैं जोड़ता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अब देखिए इस वायर को मैं काट लेता हूँ। ये मैंने काट लिया और इसका एक सिरा छील लेता हूँ। देखिए आपके सामने एकदम लाइव दिखाऊंगा बनाकर। ये दोनों वायर हमने छील कर जोड़े हैं, 5 वोल्ट और स्टैंड बाई। अब इस वायर को हम जैसे ही यहाँ कनेक्ट करेंगे तो इसकी बैकलाइट भी जल जाएगी। तो देखिए मैं इसका प्लग एंटर करता हूँ।
ये मैंने प्लग लगा दिया और इन दोनों, देखिए अब इन दोनों वायर्स को मैं जोड़ूंगा आपके सामने, इधर दिखाता हूँ। देख, अब आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ आपको बैकलाइट जलती हुई दिखाई देगी। मैं वायर जोड़ता हूँ, जैसे ही कनेक्ट करूँगा ये बैकलाइट जल जाएगी, इन्वर्टर ऑपरेट हो जाएगा। अब देखिए मैंने ये वायर भी यहाँ कर लिए और इस छेद में यहाँ देखिए आप, वो आपको दिखेगा। ये जो वायर हमने काटा है वो ये है। जैसे ही मैं इसको टच करूँगा तो वहाँ बैकलाइट जलना चाहिए। देखिए ये जल गई, ये हटाया, बंद हो गई। देखिए ये जल गई, बंद, जल गई, बंद, जल गई, बंद, जल गई। यानी इसको हम यहाँ परमानेंट कनेक्ट कर दें तो ये बैकलाइट जल जाएगी। ये जल गई है, देखिए ये बैकलाइट का कनेक्शन भी हो गया। तो अब इसको यहाँ से परमानेंट ना जोड़ते हुए हम जोड़ेंगे इस मदरबोर्ड में। ये जो मदरबोर्ड हमें लगाना है, अब इसमें आपको दिखाता हूँ BL ऑन का पॉइंट कौन सा है। अब देखिए ये इसमें जो जैक है नए मदरबोर्ड में, इस जैक को हम पीछे पलट देते हैं तो आपको यहाँ सब कुछ लिखा दिखाई देगा। ये देखिए ये लिखा है ग्राउंड, ग्राउंड, ADJ ऑन ऑफ और 12 वोल्ट 12 वोल्ट। यानी हमें ऑन ऑफ पर जाना है। कौन सा? 1 2 3 4, ऊपर से चौथा नंबर पॉइंट, यहाँ से 1 2 3 चौथे नंबर पिन को से हमें एक वायर ले लेना है और इस वायर पर जोड़ देना है जो हमने बैकलाइट का काटा है। जो बैकलाइट के लिए जो वायर था, इस वायर को हमें इसके चौथे नंबर पॉइंट पर जोड़ देना है। तो जैसे ही ये मदरबोर्ड एक्टिवेट होगा उसकी बैकलाइट जल जाएगी, यहाँ से BL ऑन का सिग्नल निकलेगा और वो चालू हो जाएगा। तो मैं करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने ये सारे कनेक्शन कर दिए हैं। ये जो 12 वोल्ट हमने रिलीज़ किए थे, इन दोनों वायर को मिलाया, इनको मिलाया तो यहाँ 12 वोल्ट रिलीज हो गए। तो वो 12 वोल्ट मैंने यहाँ लगा दिए, ग्राउंड यहाँ लगा दिया। ये 12 और ग्राउंड लगाने से मदरबोर्ड ऑपरेट हो गया। और जो बैकलाइट का वायर हमने इस मदरबोर्ड से निकाला था, उस वायर को हमने यहाँ BL ऑन पर लगा दिया, ये चौथे नंबर पर। और एक LVDS केबल मैंने नया लिया और इसमें लगाकर पैनल को जोड़ दिया। अब इस मदरबोर्ड से कोई कनेक्शन नहीं, ये मदरबोर्ड अलग। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं क्या हमारा मदरबोर्ड ऑन हुआ, सेट ऑन हुआ। मैंने इसका प्लग लगा दिया, ये लगा, और अब इसका पावर रिलीज करता हूँ। ये मैंने पावर रिलीज किया, देखिए बैकलाइट जल चुकी है। अब हम इसको उठाकर देखते हैं क्या डिस्प्ले आई या नहीं। मैं इसे ऊपर करके अभी आपको दिखाऊँ। आज ये देखिए ये पिक्चर आ गई है। अभी उल्टी पिक्चर है तो इसे हम सीधी कर देंगे, हो गया हमारा काम। बड़ा आसानी से हमने इसमें नया मदरबोर्ड इंस्टॉल कर दिया, ये वाला। इस मदरबोर्ड से ये चल गया, इस पावर सप्लाई को एक्टिवेट कर दिया। ये पूरी पावर सप्लाई को एक्टिवेट करने का तरीका आपको पता लग गया। नया मदरबोर्ड कैसे इंस्टॉल करना है, इस मदरबोर्ड का कोई काम नहीं है, हम इसको हटा देते हैं। ये मदरबोर्ड अलग, इस मदरबोर्ड से ये सेट चल गया। दैट्स ऑल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी ने ये पूरा प्रोसेस देख लिया होगा, पूरा सिस्टम आप समझ गए होंगे। ये किसी भी कंपनी की पावर सप्लाई को ऑपरेट कराने का तरीका था, किसी भी कंपनी के बैकलाइट ड्राइवर को या इन्वर्टर को ऑपरेट कराने का तरीका था, किसी भी कंपनी के मदरबोर्ड को ऑपरेट कराने का तरीका था। ऐसा नहीं कि ओनिडा को बनाना सीख लिया, वीडियोकॉन सीख लिया, सैमसंग सीख लिया। सभी का सेम वर्किंग प्रिंसिपल, आप इसे फॉलो कीजिए, बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। जय हिंद।